नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आप सभी का तैयारी कर लो एप्लीकेशन पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम मैथ्स के काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि चाहे आपका स्टेट का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम हो, किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू अगर बात करें तो इस टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 101% क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। होता क्या है, अगर मैं बात करूं औसत की, तो औसत होता क्या है, एवरेज का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है। और मैं इस क्लास में आपको एकदम बेसिक सी सारी चीज़ें लेके चलूँगा, यानी हम एक एक चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि भाई एवरेज कैसे फाइंड आउट करना होता है, कौन कौन से हम अप्रोच काम में लेंगे, क्योंकि हमने एकेडमिक में पढ़ा कुछ और है, कंपटीशन के मायने कुछ और होते हैं, है ना। हम उन्हीं चीज़ों को यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, हमें बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। तो आइए सीखते हैं कि भी क्या हमारी अप्रोच होगी। सबसे पहले जो औसत है उसका मतलब क्या होता है उसके बारे में हम देख लेते हैं। औसत का मतलब होता है पर हेड। औसत का मतलब क्या होता है, पर हेड। प्रत्येक के हिस्से में कितना आता है, यानी आप यूं कह सकते हो प्रत्येक का हिस्सा, प्रत्येक का हिस्सा। और हिस्सा भी कौन सा, ध्यान में रखना, प्रत्येक का हिस्सा कौन सा, जो समान हो, प्रत्येक को समान रूप से कितना वितरित किया गया है, उसी का मतलब एवरेज होता है। जैसे मैं इसको एवरेज को दूसरी भाषा में क्या कह सकता हूं कि समान रूप से वितरण, समान रूप से वितरण, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर कोई भी क्वांटिटी समान रूप से वितरित की गई हो सबको, है ना, तो वो चीज आपकी पर हेड कहलाती है। यानी प्रत्येक के हिस्से में समान राशि अगर आती है तो वही क्वांटिटी आपकी क्या कहलाती है, एवरेज। अब बात आती है, आप कहोगे सर ये समान रूप से वितरण हम करेंगे कैसे, मान लो किसी को कुछ मिला है, किसी को कुछ मिला है, हम पूरे ओवरऑल का समान रूप से कैसे वितरण करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एकेडमिक में हमने क्या पढ़ा था। एकेडमिक में हमने देखा था कि जो एवरेज जो होता है, जो औसत होता है, वो कैसे फाइंड आउट करते थे। उसके लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, हमने एक सूत्र की बात की थी। सिर्फ और सिर्फ हम इस एक ही फॉर्मूले की बात करेंगे, वो भी मैं आपको अभी बता रहा हूं, बाकी चीजें आपको माइंड में करनी है सारी कैलकुलेशन। देखिए औसत हम कैसे निकालते थे, हम क्या करते थे कि राशियों का योग, राशियों का योग और बटे में क्या कर देंगे, राशियों की संख्या, राशियों की संख्या, ये हम करते थे। राशियां मतलब कोई भी ऑब्जर्वेशन दिया हो, कोई भी फ्रैक्शन आपको दे रखा है, कोई भी क्वांटिटी आपको दे रखी है, सभी क्वांटिटी को नॉर्मल भाषा में अगर हम बात करें तो सबको जोड़ देना है और फिर कितनी क्वांटिटी है उनका हमें भाग दे देना है, बस वो आपका एवरेज कहलाएगा। ठीक है, जैसे एवरेज इक्वल्स टू आप क्या कह सकते हो, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, हमें इतना ध्यान में रखना है कि एवरेज एक्चुअल में होता क्या है। एवरेज होता है योग बटे आप क्या कर दोगे, संख्या। एवरेज आपका क्या होगा, योग बटे संख्या, बस इतना ध्यान में रखना है। योग किसका, दी गई संख्याओं का। संख्याएं कौन सी, कितनी क्वांटिटी आपको गिवन है, उन सभी क्वांटिटी के बारे में हम बात करेंगे। तो हमारे पास में यहां पर जो मेन इंपॉर्टेंट चीज निकल कर जो आती है वो क्या है, एक तो आता है एवरेज, फर्स्ट थिंग ध्यान में रखना है, पहली चीज क्या है, एवरेज। दूसरा क्या ध्यान में रखना है, योग। तीसरा क्या ध्यान में रखना है, संख्या। बस अगर तीन चीजें आपको निकालनी आती है तो आप एवरेज टॉपिक में मास्टर हो। आपको कहीं भी दोबारा कहीं से पढ़ने की, कोई शॉर्ट ट्रिक की, किसी की चीज की जरूरत नहीं है आपको। बस इतना ध्यान में रखना है कि एवरेज एक्चुअल में होता क्या है, सभी संख्याओं का योग बटे क्या करना है, संख्या। संख्याएं कौन सी जो दी गई है उन सभी को हमें जोड़ लेना है कि भी इतनी संख्या, और उनका क्या कर देना है, भाग दे देना है। ठीक है, आइए देखते हैं फिर आगे। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट कि जो एवरेज में हम योग निकालें तो योग कैसे निकालेंगे। एवरेज में अगर हमें योग निकालना तो योग कैसे निकालेंगे। आपको पता है कि एवरेज इक्वल्स टू क्या था, एवरेज इक्वल्स टू योग बटे संख्या थी, है ना। हमें योग निकालना है तो संख्या आ जाएगी इस साइड में, तो आपका क्या बन जाएगा, आपको क्या करना है कि औसत को यानी एवरेज को कभी भी योग निकालना हो तो औसत को किससे मल्टीप्लाई कर देना है, संख्याओं की संख्या से। अगर इतना हम कर देते हैं तो हमारे पास में क्या निकल कर आ जाता है, योग निकल कर आ जाता है। ये आपकी सेकंड चीज है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है।
योग हम कैसे निकालेंगे, योग आपका कितना होगा, औसत इनटू संख्या, यहां से आप इसको फाइंड आउट कर दोगे। ठीक है, तो ये हम फॉर्मूले की अगर बात करें तो ये आपकी थी फॉर्मूला बेसिस सारी बातें। अब हम देखते हैं कि एवरेज को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। मान लो सपोज दैट कि आपके घर में आप 5 मेंबर हो और सबकी सैलरी कुछ इस प्रकार से है, एक को 10 लाख मिलते हैं साल के, एक को 12 लाख, एक कोई 8 लाख वाला है, एक 5 लाख और एक आपका 15 लाख। सबकी एनुअली जो इनकम है वो 10 लाख, 12 लाख, 8 लाख, 5 लाख और 15 लाख। ठीक है, समझना आप इस टॉपिक में अगर मात्र इतनी सी बात अगर आप समझ गए तो सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। आपने ये देखा कि 5 मेंबर थे और पांचों की जो इनकम थी वो कुछ इस प्रकार है। और अगर कोई मुझे ये पूछे कि भाई इसका एवरेज क्या होगा घर में पर हेड, यानी जो पड़ोसी है वो आपकी कैसे कैलकुलेशन करेगा, पड़ोसी ये करेगा क्योंकि सबसे ज्यादा टेंशन पड़ोसी को ही होती है, तो उसका एवरेज सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। वो क्या करेगा कि सबकी इनकम जोड़ेगा, सबकी जो इनकम है वो जोड़ेगा। वो एवरेज कैसे फाइंड आउट करेगा, सबकी इनकम को जोड़ लेगा। कैसे जोड़ेगा कि 10, अगर इसकी बात करें तो ये 20 और 20 40 और 10 कितने हो गए आपके 50, और बंदे कितने हो आप परिवार में 5। तो वो जो दूसरों को जो इनकम बताएगा आपके घर की, वो कहेगा कि सबको कितने लाख मिलते हैं 10 लाख। यानी वो किसकी बात कर रहे हैं, एवरेज की। यानी किसी को भी वो जिक्र करेगा तो वो इस तरीके से बताएगा कि इस घर में जितने भी जो मेंबर है उनको प्रत्येक को 10 लाख, इनके क्या टेंशन है, इनको क्या फिक्र है, इनको तो 10 लाख साल के मिलते हैं। अब उसको ये नहीं पता कि यहाँ पर देखो छोटे बेटे को तो 5 लाख मिलते हैं, उसे बड़े वाले को तो 15 लाख मिलते हैं। उसको वो ये चीजें नहीं बता रहा, वो क्या बताएगा, एवरेज को इंडिकेट करेगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एवरेज निकाला और एवरेज हमने क्या देखा कि सभी संख्याओं को जोड़ दिया और कितनी संख्या थी, कितने मेंबर थे, वो 5 थे, तो 5 का मैंने भाग दे दिया। तो यहाँ पर मेरे पास में एवरेज निकल कर कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। दैट्स क्लियर, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब क्या होता है कि घर वालों ने क्या किया कि भाई जो बेटे की शादी कर देते हैं, है ना, तो शादी करेंगे तो एक मेंबर और आएगा जो बहू आएगी। अब सारे पैसे वाले हैं, सारे नौकरी पैसे वाले हैं, तो वो भी क्या करेंगे, कोई बहू भी ऐसी ढूंढेंगे कि वो भी नौकरी पैसे वाली हो। अगर मान लो बहू इस घर में आती है और बहू की जो इनकम होती है, यानी इनकी मैं इनकम दोबारा लिख लेता हूं, ये आपकी कितनी है 10, 12, 8, 5 और 15। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पर एक घर में नया मेंबर आ जाता है और उसकी जो इनकम है वो कितनी है आपकी 10 लाख। अब एक चीज बताओ कि अब मेंबर पहले कितने थे, 5 सदस्य थे, अब सदस्य बढ़कर कितने हो गए, 6 सदस्य हो गए। ठीक है, अब 6 सदस्य का एवरेज भी दोबारा निकालना पड़ेगा, तो हमें एवरेज वापस निकालना पड़ेगा। तो हम अगर एवरेज अगर वापस निकालें तो वहां पर ये चीज नोट करते हैं कि 50 तो पहले था, योग था, अब 10 ये हो गया, कितना हो गया आपका 60। तो मैं क्या करूं, 60 और बटे में मेंबर कितने हैं 6, तो यहां पर भी एवरेज निकल कर कितना आ रहा है 10 आ रहा है। हमारा एवरेज पहले भी कितना था 10 था। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ आपको। अब आप कहोगे सर एक मेंबर आ गया फिर भी हमारा 10 एवरेज कैसे हुआ। अगर मान लो आप पहले 5 थे और इनमें से क्या हुआ कि इस 10 वाले को मैंने निकाल दिया, घर छोड़कर चला गया, वो 12, 8, 5 और 15। ठीक है, और इसकी शादी भी नहीं हुई। अब जब चला गया तो शादी कहां से होगी, तो हमने देखा कि मेंबर कितने हुए घर में आपके, कितने रह गए 4। अब चारों का हम अगर एवरेज की बात करें तो चारों का एवरेज हम देखते हैं, यहां पर निकालते हैं, तो एवरेज यहां पर कितना निकल कर आता है, ये 20 और 20 कितने हो गए आपके 40, बच्चे भी कितने हैं पीछे 4, तो कितना आ जाएगा एवरेज 10। अब एक चीज बताओ, मैंने निकाला किसको, इस 10 वाले को, आया कौन 10 वाला। पहले मेंबर कितने थे 5, आने के बाद में कितने हुए 6, जाने के बाद में एक जब चला गया तो कितने बच गए 4। तो तीनों केस में मैंने एक चीज नोट की, पहले भी एवरेज 10 था, अब भी 10, मतलब उसके सेकंड केस में जो नया आया तब भी 10 था और अब भी 10 है। अब डिपेंड ये करता है कि जब हमारा एवरेज सेम आ रहा है तो अब किस चीज पे ये सारी सेम जो कंडीशन जो आपकी जो स्थिति बन रही है ये किस हिसाब से बन रही है। तब आपको यहां पर एक नोट करने वाली बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपको यहां पर ध्यान देना पड़ेगा कि जो आया था वो बंदा 10 का था, जो गया था वो भी बंदा कितना था 10 का था। कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें 10 वाला ऐड हो रहा है और यहां से 10 वाला क्या हो रहा है जा रहा है। मतलब ये कि एवरेज के बराबर अगर कोई क्वांटिटी आती है चाहे एवरेज के बराबर क्वांटिटी जाती है, एवरेज हमेशा आपका सेम रहेगा, रिमेंस कांस्टेंट।
एवरेज हमेशा औसत उसी जो आपकी जो एक क्लास है, जो भी आपका वर्ग होगा, जो भी आपका ग्रुप है, उसका एवरेज हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, जैसे मान लो कि मैंने यहां पर लिया कि अभी उसी की बात कर लेते हैं, 10, 5, 15, 8 और 12, वही 5 मेंबर थे। देखो इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। जब आप इन चीजों को समझोगे अच्छी तरीके से, तब भी आप नेक्स्ट क्वेश्चंस कर पाओगे। क्वेश्चन सोल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चंस की जो थीम है वो दिमाग में आनी बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप एग्जाम में अच्छी तरीके से उनको हैंडल कर पाओगे। अब एक बात बताओ, पहले तो मेंबर 1 आ रहा था, अब आपको नहीं सर, अगर इसमें 2 बंदे आ जाए ऐसे, 1 का तो कितना हो 2, 1 कितने वाला आ जाए 18 वाला, तब बताओ। एक चीज बताओ कि जब एक बंदा आए, हमें एवरेज अगर सेम रखना है, तो अगर एक बंदा आता है तो वो 10 लेके आए, अगर 2 आते हैं तो वो 20 लेके आए, 3 आते हैं तो 30 लेके, मतलब उनका योग 20, 30 ऐसे होना चाहिए, जितने बंदे हैं ना उसके 10 के हिसाब से होना चाहिए, तब एवरेज आपका सेम रहेगा। हमने देखा कि 2 बंदे आ रहे हैं, तो आप 2 और 18 को मत देखो, आप उनका योग देखो। तो योग देखा मैंने, 2 और 18 कितने हो गए 20, है ना। तो 2 आ रहे हैं तो 20 आ रहे हैं, मतलब एवरेज हमारा इसमें कितना था, एवरेज हमारा कितना था 10 था। ठीक है, 2 बंदे आ रहे हैं तो उनका 20 आ रहा है योग, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यहां पर, हमारा एवरेज उस कंडीशन में भी कितना रहेगा आपका सेम रहेगा। अगर आपको नहीं विश्वास हो रहा है तो आप जोड़ के देख लो इनको। ये आपका कितना था 50, अगर मैं एवरेज कैलकुलेट भी अगर करूं तो यहां पर देखिए कि एवरेज कितना आ जाएगा 50, और प्लस इन दोनों का 2 + 18, बंदे कितने हो गए, पहले 5 थे और 2 कितने हो गए 7, ऊपर कितना हो रहा है 70, 70/7 कितना आ जाएगा आपका 10। ठीक है, तो यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, आप नोट कर लेना चाहिए इसको अपनी नोटबुक में, नोट डाल के लिख लेना कि अगर किसी ग्रुप में या किसी समूह का अगर एवरेज कुछ दिया है और उसी एवरेज के बराबर अगर बंदे आते हैं या बंदे जाते हैं, तो उस केस में हमेशा आपका एवरेज सेम रहेगा। ठीक है, अगर मान लो इसमें कोई 2 जाए, तो 2 अगर जा रहे हैं, जैसे मान लो 5 वाला जा रहा है और 15 वाला जा रहा है, तो योग जा कितना रहा है 20, 2 जा रहे हैं ना, तो 2 जा रहे हैं तो 20 जा रहे हैं, तो एवरेज आपका क्या रहेगा सेम। गड़बड़ कब होती है, जब एक 8 वाला चला जाए या 12 वाला चला जाए, तो उस केस में एवरेज क्या होता है, या तो कम हो सकता है या एवरेज क्या हो सकता है ज्यादा हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि ये हमेशा किस पर इफेक्ट डालता है, ये हमेशा योग पर इफेक्ट डालता है। ठीक है, तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये थी एक तो समझने वाली। दूसरी चीज की मैं बात करूं, जो सेकंड केस है 10, 5, 15 या 12 और 8 और 15, ये सारी चीजें मैंने ली थी। ठीक है, देखिए सारी चीजें देखने में तो बहुत बेसिक सी लगती है और सबको ऐसे लगता है कि नहीं ये तो नॉर्मल सी बात है, लेकिन ये बड़े बड़े क्वेश्चंस में बस यही कंसेप्ट यूज होते हैं, अगर आपको विद इन सेकंड इनको करना है तो। आपने यहां पर देखा कि इसका एवरेज कितना था, इसका एवरेज था 10। ठीक है, अब कुछ लोग देख रहे हैं 10 कैसे है, तो जोड़ देना भाई, इनको जोड़ के 5 का भाग दे लेना, एवरेज कितना आएगा 10 आएगा। अब करते हैं क्या इसमें हम क्या करेंगे, एक बार मैं क्या करता हूं, प्रत्येक संख्या को ध्यान में रखना, यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, प्रत्येक संख्या को, ये ऑपरेशन मैं किसके साथ में कर रहा हूं, प्रत्येक संख्या के साथ में कर रहा हूं, ये बात मैं प्रत्येक संख्या के साथ में करूंगा। अगर प्रत्येक संख्या को मैं 2 से गुणा कर दूं, कहने का मतलब प्रत्येक संख्या को दुगुना कर दिया जाए, तिगुना कर दिया जाए, 4 गुना कर दिया जाए, 5 गुना कर दिया जाए, है ना। तो जब मैं इसको दुगुना करूं तो एक चीज बताओ यहां पर क्या इफेक्ट होगा, अगर दुगुना करूं तो ये 20 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, ये कितना हो गया 16 हो गया, ये कितना हो गया 30 हो गया। ठीक है, अब बताओ इस केस में नया एवरेज हमारा कितना होगा, नया एवरेज कितना होगा, तो जोड़ लो आप इसको, ये कितना हो गया 40, 40 और 40 कितने हो गए 80, और 20 कितने हो गए 100, तो मैंने यहां पर 100, वो भी कितने हैं 5, तो यहां पर कितना आ रहा है 20 आ रहा है। ठीक है, यहां तक समझना। अब देखो अगर मान लो मैं प्रत्येक संख्या को हम क्या कर दें 10 गुना कर दें, प्रत्येक संख्या को 10 गुना कर दें, तो जब मैं 10 गुना कर दूं तो ये कितना हो गया आपका 100, ये कितना हो गया आपका 50, ये कितना हो गया 120, और ये आपका कितना आ जाएगा 80, और ये कितना आ जाएगा 150। तो इस केस में अगर एवरेज की हम बात करें तो एवरेज हमारा कितना आ जाएगा, देखो इनको जोड़ दो आप, ये कितना हो गया 200 और 300 और आपका 200 कितना हो गया 500,
और बट्टे में कितना है 5, तो यहां पर एवरेज कितना निकल कर आ रहा है 100। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ देता हूं या 5 जोड़ देता हूं। प्रत्येक संख्या में मैं 5 जोड़ रहा हूं, तो जब मैंने 5 जोड़ा तो ये कितना हो गया 15, ये कितना हो गया आपका 10, ये कितना हो गया आपका 17, और 5 कितना हो गया 8, और 5 कितना हो गया 13, और ये कितना हो गया 20। ठीक है, अब हम एवरेज निकाल लेते हैं, इसका एवरेज कितना होगा। तो एवरेज देख लीजिए, इनको जोड़ लीजिए, ये कितना हो गया 30, और 30 कितने हो गए आपके 60, और 15 कितने हो गए 75, और 75 बटे क्या कर देता हूं मैं 5, तो यहां पर हमारे पास में कितना निकल कर आ रहा है 15 निकल कर आ रहा है। ठीक है, चाहो तो आप घटा भी सकते हो, अगर मैं प्रत्येक संख्या में से 1 घटा देता हूं, तो जब 1 घटाऊं तो ये कितना हो गया 9, ये कितना हो गया 4, 11, 7, और ये कितना हो गया 14। ठीक है, हम एवरेज अब भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो एवरेज अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो ये हमारे टोटल जो क्वांटिटी है वो निकल कर कितनी आ जाएगी आपकी 45, और बट्टे में क्या कर दूं मैं 5, तो यहां पर कितना आ गया 9। अब एक चीज आप ऑब्जर्व करो, इसमें देखो और मुझे बताओ कि यहां पर आपको क्या नया दिख रहा है, क्या चीज। मैंने जब ये सारे ऑपरेशंस किए, प्रत्येक संख्या को पहले मैंने दुगना किया, प्रत्येक संख्या को मैंने 10 से गुणा किया, प्रत्येक संख्या को मैंने 5 जोड़ दिया, प्रत्येक संख्या में से मैंने 1 घटा दिया, प्रत्येक संख्या में 5 का भाग दे सकता हूं, प्रत्येक संख्या में मैं 3 का भाग दे सकता हूं। ऐसा कुछ भी कहीं भी अगर दे रखा है तो उस केस में आप इसको कैसे फाइंड आउट करोगे, या क्या इफेक्ट होता है, क्या रिजल्ट आता है। एक चीज बताओ, जब आपने दुगना किया, अब देखो रिजल्ट यहां नहीं मिलेगा, रिजल्ट यहां मिलेगा एवरेज में। ठीक है, प्रत्येक संख्या को जब दुगना किया तो देखिए एवरेज भी क्या हो गया दुगना हो गया, एवरेज भी कितना हो गया दुगना हो गया। ठीक है, प्रत्येक संख्या को जब 10 गुना किया तो एवरेज भी कितना हो गया 10 गुना हो गया, एवरेज भी कितना हो गया 10 गुना हो गया। प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया तो एवरेज में भी कितना जुड़ जाएगा 5 जुड़ जाएगा, एवरेज में भी कितना जुड़ रहा है 5 जुड़ रहा है। ठीक है, प्रत्येक संख्या में से 1 घटा दिया तो एवरेज में भी देखो क्या घट रहा है 1 घट रहा है। ठीक है, एवरेज में भी क्या घट रहा है 1 घट रहा है। तो हमने यहां पर यह ऑब्जर्व किया कि अगर किसी भी समूह में या किसी भी समूह की प्रत्येक संख्याओं में अगर हम समान रूप से कोई संख्या जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं या किसी संख्या का भाग दे रहे हैं या हम क्या करें गुणा कर रहे हैं, यानी कोई भी अगर गणितीय संक्रिया करते हैं प्रत्येक संख्या के साथ में, तो एवरेज के साथ में भी वही परिवर्तन होगा। आप नोट डाल के भी लिख सकते हैं इस चीज को कि यदि प्रत्येक संख्या के साथ में कोई भी गणितीय संक्रियाएं की जाए, मैथमेटिकल ऑपरेशंस टू बी क्रिएटेड विद एनी नंबर, तो उस केस में क्या होगा कि एवरेज समान रूप से आपका वही संक्रियाएं दोहराएगा। ठीक है, तो आप नोट डाल के इस चीज को दोबारा रिपीट कर लें, यदि प्रत्येक संख्या में गणितीय संक्रियाएं की जाए, यानी गणितीय संक्रियाएं आपकी क्या होती है जोड़ना, घटाना, भाग देना, गुणा करना, अगर कुछ भी किया जाए तो एवरेज के साथ में भी समान रूप से वही परिवर्तन होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि जैसे मान लो मैं आपसे कहूं कि 20 संख्या है, 20 संख्याओं का औसत 45 है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए, प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, तो नया औसत क्या होगा। नया औसत आपको पूछा, न्यू एवरेज आपको फाइंड आउट करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि 20 संख्याओं का औसत 45 है। ठीक है, अब 20 संख्याओं का औसत 45 है तो ये नॉर्मल आपको हिंट दिया है कि इतना है। ठीक है, इससे क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता, ना हम इससे कोई आइडिया निकाल सकते। ठीक है, ये तो जब टॉपिक एवरेज है तो एवरेज के बारे में इसको बोलना पड़ेगा। इसने जो ऑपरेशन हमसे जो चाह रहा है जो करवाना, वो यहां पर ये चाह रहा है कि यदि प्रत्येक संख्या में क्या कर दिया जाए 3 जोड़ दिया जाए, बस इतना ही हमें देखना है। प्रत्येक संख्या को 3 से गुणा कर दिया जाए, प्रत्येक संख्या में 3 का भाग दे दिया जाए, प्रत्येक संख्या में से 3 घटा दिया जाए। अगर कुछ भी होता है, मान लो प्रत्येक संख्या के साथ में 3 जोड़ रहे हो, तो एवरेज जो न्यू एवरेज है, जो हमारा नया औसत है, वो क्या हो जाएगा। तो आप क्या करोगे 45 + 3 कर दोगे। भाई हमारा एवरेज पुराना तो 45 ही था ना, तो प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ोगे तो इसमें एवरेज में भी 3 जुड़ के 48 हो जाएगा।
प्रत्येक संख्या में से अगर आप 3 घटा रहे हो तो आप क्या करोगे, एवरेज में भी 3 घटाना पड़ेगा, 42 हो जाएगा। ठीक है, प्रत्येक संख्या में अगर आप 3 से गुणा कर रहे हो तो एवरेज में भी क्या हो जाएगा, भाई गुणा 3 से कर रहे हो ना, तो एवरेज भी 45 इंटू कितना हो जाएगा 3, तो ये कितना हो गया 120 और 15 कितने हो गए 135। अगर प्रत्येक संख्या में 3 से भाग दे रहे हो आप, डिवाइडेड बाई 3, तो नया एवरेज क्या होगा, 45 में भी कितना का भाग लग जाएगा 3 का, तो हमारा एवरेज कितना निकल कर आ रहा है 15। तो हमने यहां पर देखा एक क्वेश्चन से हमने 4 बातें सीख ली कि यदि प्रत्येक संख्या में हम 3 जोड़ देते हैं या 3 घटा देते हैं या 3 से गुणा कर देते हैं या हम 3 से भाग दे देते हैं, उस केस में एवरेज के साथ में भी यही कंडीशंस होगी, यही सेम ऑपरेशंस अप्लाई होंगे, सेम गणितीय संक्रियाएं होंगी, क्योंकि ये ऑपरेशन किसके साथ में किया जा रहा है, प्रत्येक संख्या के साथ में किया जा रहा है। यहां पर ये इंपॉर्टेंट चीज है नोट करने वाले। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरीके से ये सारी चीजें समझ में आ रही है। उसके बाद में चलते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब यहां पर बात आती है कि दी गई संख्याओं का औसत क्या होगा, ये हमें देखना है कि जो दी गई संख्या है उनका एवरेज कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। तो एवरेज के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बता रखा है, वो फॉर्मूला हमारा क्या था कि औसत हमारा क्या होगा, योग और बटे हम क्या कर देंगे संख्या। ठीक है, आप क्या करोगे, सभी संख्याओं को जोड़ दो, जो संख्या आपको गिवन है। संख्याएं कितनी है आपकी 76, प्लस में आपका कितना है 48, प्लस में आपका कितना है 84, फिर कितना आपका 66, फिर कितना आपका 70 और फिर कितना आ जाएगा आपका 64। इनको जोड़ देंगे और संख्याएं कितनी है टोटल 3 और 3 6। तो उस केस में जब हम जोड़ के और 6 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में जो एवरेज है वो मिल जाएगा। ठीक है, आराम से कर सकते हो आप, इन सबको जोड़ सकते हो, जोड़ के भाग कितने का दोगे 6 का। क्यों, क्योंकि हमारे पास में नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5 और 6, हम इन संख्याओं का भाग देंगे। भाई जितनी संख्याएं हम जोड़ रहे हैं ना उन्हीं संख्याओं का हमें भाग देना है, तभी हमारा एवरेज आएगा। एक तो ये था। ठीक है, हम बात करते हैं दूसरे केस की। हमारा एक मेथड तो ये होगा, दूसरा मेथड क्या होता है, अब आप कहोगे सर ये तो जोड़ना बड़ा मुश्किल काम है ना, तो रियल में कंपटीशन में तो अगर हम जोड़ें तो हो सकता है माइनर मिस्टेक हो भी सकती है, तो हम दूसरा मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। उसमें हम क्या कर सकते हैं, हम मान लेते हैं, कोई भी चीज है हम उसको मान लेते हैं कि माना हमारा जो एवरेज है, ठीक है, हमारा जो एवरेज है, जो औसत है, हमने कितना मान लिया, कुछ ऐसा मान लो, इसके नियर अबाउट मान लो। ठीक है, और आपने कुछ ऐसा मान के इसमें से, और आपने ऐसा ले लिया 66 ले लो, मान लो भाई नजदीक में आपको लग रहा हो 66 या 60 कुछ भी ले लो, 60 ले लेते हैं, 60 या 60 ही ले लेते हैं। एवरेज हमने कितना ले लिया 60 ले लिया। ठीक है, हमने ऐसा मान लिया कि एवरेज इसका कितना है 60 है, क्योंकि देखो कुछ संख्याएं बड़ी है 70 84 ऐसा कुछ दिया, कुछ क्या छोटी है, तो मैंने क्या किया एक नजदीक सा कुछ मान लिया, तो मैंने क्या मान लिया 60। कुछ भी मान सकते हो आपने, 80 मान सकते हो, 70 मान सकते हो, 65 मान सकते हो। अब मान लिया तो जरूरी थोड़ी है मेरा एवरेज 60 ही होगा, एवरेज कुछ भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 60 से ज्यादा भी हो सकता है, 60 से कम भी हो सकता है। ठीक है, अब हमें करना क्या है, हम बात यहां पर करते हैं डेविएशन की, विचलन की। हमें विचलन निकालना पड़ेगा। अब विचलन होता क्या है, मैं जस्ट ये क्वेश्चन करवा देता हूं, उसके बाद में मैं आपको विचलन भी बताऊंगा विचलन क्या होता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर हमने देखा कि 66 तो हमारा है ही, सॉरी हमने कितना लिया 60, तो 60 तो हमारा है ही। अब इसके अंदर या तो कुछ जुड़ सकता है या कुछ क्या हो सकता है घट सकता है। ठीक है, समझ रहे ना, या तो ये 60 से कम हो सकता है एवरेज, या 60 से क्या हो सकता है ज्यादा हो सकता है। हमें क्या करना है, अब इस 60 से, मतलब 60 से और इन संख्याओं को कंपेयर करना है, जो देखना है आपको। तो इन संख्याओं में से 60 को घटाया तो आपको पता चला कि एवरेज जो है, भी एवरेज में 60 लेके चल रहा हूं, है ना। अब आपको यहां पर देखना है कि ये जो संख्या है एवरेज से कितनी ज्यादा है, 16 ज्यादा है, तो मैंने 16 लिख दिया। ये एवरेज से कितना कम है, 12 कम है 48। ये एवरेज से कितना ज्यादा है, 24 ज्यादा है। ठीक है, ये एवरेज से कितना आपका ज्यादा है, ये एवरेज से आपका 6 ज्यादा है, ये एवरेज से 10 ज्यादा है, और आगे एवरेज से 4 ज्यादा है। ठीक है, एवरेज से मतलब इतनी संख्याएं, कुछ कम आ रही है, कुछ क्या आ रही है, ज्यादा आ रही है। तो हमने ये देखा, अब ये ज्यादा जो आ रहा है, अब ये सभी संख्याओं पर आ रहा है, कम ज्यादा क्या आ रहा है, सभी संख्याओं पर। तो संख्याएं कितनी है टोटल 6। ठीक है, हमें बड़ी कैलकुलेशन को हटा देना है, इसी तरीके से हम, इसलिए इस मेथड को हम अप्लाई करते हैं। अब हमने देखा कि ये माइनस का कितना आपका 12 है और ये प्लस का 16 है, तो यहां पर प्लस का 4 बचेगा।
4 और 24 कितने हो गए 28, 28 और 6 कितने हो जाएंगे आपके 28 और 6, 28 और 6 आपके कितने हो गए 34, 34 और 10 कितने हो गए 44 और 4 कितने हो गए 48। तो यहां पर 48 बटे क्या आ गया 6। ठीक है, 48 बटे 6 कहने का मतलब इन सभी संख्याओं में हमने एवरेज 60 लिया, उस 60 से कुछ ज्यादा आ रहे हैं कुछ कम आ रहे हैं, और कुल मिला के वहां पर या तो माइनस में आएगा या प्लस में आएगा, वो माइनस या प्लस सभी संख्याओं में बटेगा। ठीक है, तो मैंने देखा 48 सभी में बंटेगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये एक्चुअली में 60 और प्लस कितना आ जाएगा 8, यानी हमारा एवरेज जो नया है वो कितना निकल कर आ गया 68 निकल कर आ गया। कितना आ गया 68, यानी 68 इज द राइट आंसर। तो आप या तो जोड़ के कर सकते हो या इसको ऐसा मान के कर सकते हो। ठीक है, अब एक्चुअली में क्या होता है, हमने क्या किया कि एवरेज से देखा कि देखो मैंने क्या बताया था आपको, मैंने ये क्यों अंतर ले रहा हूं, मैंने इसलिए लिया, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि मैंने एवरेज 60 लिया है, और 60 जब मैंने लिया तो मेरे प्रत्येक संख्याएं भी 60-60 होनी चाहिए। समझ रहे हो ना बात को। देखो मैं दोबारा इसको आपको एक समझा देता हूं एग्जांपल लेके, तो संख्याएं भी मुझे देखनी पड़ेगी। संख्याएं आपकी कितनी है 76, 48, 84, 76, 48, 84, एक शायद 66 था, और एक आपका क्या था 70 और 64, 70 और 64 ये संख्याएं थी। ठीक है, समझना काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मैंने एवरेज लिया था 60, एवरेज का मतलब मैंने क्या बताया था कि प्रत्येक संख्या के हिस्से में कितना आना चाहिए 60-60 आना चाहिए। अगर ये कुछ कंडीशन अप्लाई हो जाए, जब एक बात बताओ ये सभी संख्याएं अलग अलग है, ये एवरेज क्या, एवरेज का मतलब क्या होता है प्रत्येक हिस्से में समान रूप से वितरण, तो प्रत्येक हिस्से में 60-60 आ जाना चाहिए। समझ रहे हो बात को। अब प्रत्येक हिस्से में 60 नहीं आ रहा तो हमारे कुछ गड़बड़ है, क्योंकि या तो 60 से ज्यादा आएगा या 60 से कम आएगा। अब वो हमें कैसे पता चलेगा, तब हम क्या करते हैं, हमने ये देखा कि हमने तो देखो मान चुके हम, ठीक है, हम तो ये मान चुके सनम, अब हम क्या करेंगे यहां पर कुछ प्लस में और माइनस में चीजें देखते हैं। तो हमने ये देखा कि ये एवरेज से तो 16 ज्यादा है, तो ये लो 16 है, मतलब कैलकुलेशन हमें कम करनी पड़ेगी। ये एवरेज से कितना, एवरेज 60 से कितना कम है 12 कम रह गया, ये एवरेज से कितना ज्यादा है 24 ज्यादा है। ठीक है, ज्यादा है उसको हम प्लस ले लेंगे, और अगर कम है तो उसको माइनस ले लेंगे। ठीक है, यहां पर कितना ज्यादा है 6, यहां पर कितना ज्यादा है 10, और यहां पर कितना ज्यादा है 4। समझ रहे हो बात को। ठीक है, अब देखो ये तो था एवरेज हम 60 लिया, अगर ये जब मैं जोड़ूं और प्लस माइनस का सारा कटकटा के 0 आ जाए, इट मींस ना तो कोई संख्या कम है और ना कोई संख्या ज्यादा है, सबको हमने सही तरीके से सेट किया है। इसका मतलब हमने जो माना वो एवरेज हमारा सही है। कब, कि जब प्लस और माइनस सारा हो आके कितना आ जाए 0, उस केस में। ठीक है, अदरवाइज अगर कम ज्यादा आ रहा है तो हम क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे, माइनस का आता है तो उसमें भाग देंगे, जितनी संख्या है उनकी, क्यों सब में बंटेगा, माइनस है तो वो तो सब में बंटेगा, क्योंकि हम तो योग कर रहे हैं सिर्फ। तो हमने ये देखा कि यहां पर जब सोल्व किया तो ये 16 और 24 कितने हो गए 40, 40 और ये आपके कितने हो गए 20, 60, प्लस के 60 और माइनस का 12। तो यहां पर मैंने नोट किया कि प्लस का 48 मेरे पास में बच रहा है। ठीक है, योग में प्लस का 48 बच रहा है, कि सबका योग ही तो किया है मैंने, तो योग में बच रहा है। तो एवरेज तो क्या कहता है, एवरेज कहता है भाई प्रत्येक ही हिस्से में अगर ज्यादा है ना तो सबको बांटो। तो हम कहेंगे देखो सर इसमें 6 है, तो 6 तो प्रत्येक को कितना मिलना चाहिए 8-8, एवरेज प्रत्येक का ही तो होता है। तो हमने एवरेज कितना लिया था 60, और 60 में हम कितना जोड़ देंगे 8, हमारा एवरेज कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा। हमारा एवरेज कितना हो जाएगा 68। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर मान लो ये माइनस का आ जाता तो हम क्या करते, माइनस का अकेला कौन झेले, सब में बंटेगा, तो हम तब भी भाग किसका देते 6 का, और माने हुए एवरेज में से वो चीज घटा देते। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसमें देखो हमारे पास में संख्याएं कितनी है 692, 703, 693, 697, 705 और 698। ठीक है, अब देखो इन संख्याओं के लिए हमें ऐसा करना जरूरी होता है। ठीक है, क्योंकि बड़ी संख्या है, और बड़ी संख्याओं केस में हम इसको जोड़ेंगे फिर भाग देंगे, इतनी माथापच्ची करेंगे, भाई कंपटीशन है, और कंपटीशन में ऐसा नहीं करना होता। अब हम क्या करेंगे, यहां पर हम ऐसा मान लेंगे, और मैं ऐसा मान लेता हूं, मैं क्या मान लेता हूं भाई, मान लिया
कि मैंने एवरेज कितना है 700, ऐसा मान लिया मैंने। मेरे ये सही नहीं है, आप 700 टिक मत कर देना कहीं ऑप्शन में हो। आपने कहा तो सर ने कहा था कुछ भी मान लो हम टिक कर देंगे बस हमारा हो गया, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, मैंने ये मान लिया कि कितना है 700, इसलिए मान लिया कि अगर 700 से कुछ कम या ज्यादा आता है तो हम एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, और एडजस्ट करते भी आ रहे हैं। तो हमने क्या किया, यहां पर कितना लिख दिया 700। भाई एवरेज का मतलब होता है प्रत्येक हिस्से में 700 700 आ जाना चाहिए। एवरेज का मतलब क्या होता है, प्रत्येक हिस्से में कितना आ जाना चाहिए, 700 700। ठीक है, अब यहां पर हम देखते हैं, यहां पर देखो हमने 700 लिया, हमने क्या लिया 700, ये 692, कितना कम रह गया 8। भाई एवरेज से ये संख्या कम रहेगी ना 8। अब यहां पर देखो कितना ज्यादा है 3, यहां पर कितना कम है 7, यहां पर कितना कम है 3, यहां पर कितना ज्यादा है 5, यहां पर कितना कम है 2। ठीक है, अब हम सबको जोड़ लेते हैं, प्लस प्लस के एक साइड, माइनस माइनस के एक साइड। तो 3 और 5 कितने, 8, -8 और -7, माइनस के 15, माइनस के 5, तो माइनस के 20। तो यहां पर माइनस का कितना आ रहा है 12, ये बच रहा है। यानी अब हमारे पास में जो नेट रिजल्ट जो आ रहा है वो माइनस का 12 आ रहा है। मतलब योग में हमने जो लिए है ना, ये योग में माइनस का 12 आ रहा है। ठीक है, हमने जो एवरेज लिया उससे हमने जब डेविएशन लिया, विचलन लिया, घटाया इनको आपस में, विचलन से आप ये समझ सकते हैं कि एवरेज और जो आपको संख्या दी हुई थी ना उनका अंतर, उसको विचलन बोलते हैं। उसको मैंने जोड़ा तो विचलन आपका देखो, कई बार 700 इसमें दिया हो कहीं, तो 700 में से 700 घटाऊं तो 0 आएगा। तो विचलन आपका 0 भी आ सकता है, विचलन आपका प्लस का भी आ सकता है, विचलन आपका माइनस का भी आ सकता है। तो हमने ये देखा कि माइनस का आ रहा है 12। अब देखो सब में बंटेगा, कितने, 1 2 3 4 5 6, 6 का भाग दिया, तो कितना आ रहा है -2। यानी प्रत्येक में से कितना घटा दो, -2 घटा दो। तो इसका मतलब एवरेज में 700 हमने लिया था, 2 घटा दो, कितना हो गया 698। तो 698 इज द राइट आंसर। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, समझ रहे हो बात को। अब मैं आपको बता देता हूं विचलन एक्चुअल में क्या होता है। देखिए हम बात करेंगे विचलन की। विचलन क्या होता है कि x माइनस एक्स बार, ये हमारा विचलन होता है। x माइनस एक्स बार, डेविएशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, डेविएशन, विचलन। ठीक है, जिसको हम डी से भी डिनोट करते हैं। ये आप स्टैटिस्टिक यानी सांख्यिकी में ये सारी चीजें पढ़ते भी हैं। ठीक है, x क्या होता है, x होता है जो चर, जो आपको प्रेक्षण दिए, जो संख्याएं आपको दी है वो। x बार आपका क्या होता है, ये आपका, इसको माध्य भी बोल सकते हो आप, या इसको आप औसत भी बोल सकते हो, या इसको क्या बोल सकते हो, औसत बोल सकते हो। ठीक है, अब देखिए एक चीज बताऊं आपको, हमेशा अगर आपका एवरेज आपने लिया, अगर आपका एवरेज सही है तो विचलन हमेशा क्या आना चाहिए, शुड बी 0। सम ऑफ ऑल डेविएशन विल बी 0। ठीक है, सभी विचलनों का योग हमेशा क्या आना चाहिए, 0। कैसे, देखो मैंने पहले जो एग्जाम्पल लिया था, मैं एग्जाम्पल ही वापस ले लेता हूं, वही 10 5 15 8 और ये कितना है 12। ठीक है, अब यहां पर जो एवरेज था वो एवरेज मैंने कितना लिया था, यहां पर हमारा जो एवरेज आया था वो हमारा एवरेज कितना था, 10 था। ठीक है, अब देखो इसमें से अगर मैं ये घटाऊं तो 0, इसमें से अगर मैं ये घटाऊं तो माइनस का 5, इसमें से अगर ये घटाऊं 15 में से 10 तो प्लस का 5, इसमें से अगर ये घटाऊं तो, इसमें से अगर ये घटाऊं तो माइनस का 2, और इसमें से ये घटाऊं तो प्लस का 2। ठीक है, यही तो विचलन है। ये x है, ये सारी की सारी संख्याएं कितनी है, x है, और इसको हम क्या बोलते हैं, x बार। तो x इन संख्याओं में से जब हम माध्य को घटाते हैं, एवरेज को घटाते हैं, तो ये जो डिफरेंस है ये आपका जो आ रहा है यही तो विचलन है, यही तो आपका विचलन है। ठीक है, तो हमने ये देखा विचलन 0 भी आ सकता है, विचलन माइनस का भी हो सकता है, विचलन प्लस का भी हो सकता है। ठीक है, अब हम इसको क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो सभी विचलनों को अगर मैं जोड़ूं तो 0 माइनस का 5 प्लस का 5 माइनस का 2 प्लस का 2। तो आप यहां पर एक चीज बताओ, हो क्या रहा है, ये गया ये भी गए, कुल मिला के क्या आ रहा है, 0। इसका मतलब मैं अगर 10 से लिया, हमारा इनका सबका एवरेज कितना था, 10 था, और 10 से जब विचलन लिया तो सभी विचलनों का योग कितना आ रहा है, आपका 0 आ रहा है। इसका मतलब मेरा एवरेज एकदम सही है। तो इसी तरीके से मैंने जब पीछे के जो क्वेश्चंस किए उनमें सब में मैंने विचलन लिया और विचलन देखा मैंने 0 नहीं आ रहा, एक में तो माइनस का 12 आ रहा है
और एक में जो पहले में लिया तो इसमें कितना आ रहा है आपका 48 आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो जो विचलन आ रहा है उसमें सभी संख्याओं का भाग दे देंगे, प्लस का आ रहा है तो हम एवरेज में जोड़ देंगे, माइनस का आ रहा है तो मान्य में एवरेज में से घटा देंगे। बस ये चीज ध्यान में रखनी है। अब इसके रिगार्डिंग एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, ये डी है, विचलन ही तो है और सभी को जोड़ा है तो हम इसको समेशन बोल देते हैं, सम ऑफ ऑल डेविएशन, सभी विचलनों का योग। सभी विचलनों का योग हमेशा कितना आना चाहिए? 0। कहने का मतलब है एवरेज से या समांतर माध्य से लिए गए सभी विचलनों का योग 0 होता है। अगर होता है इट मींस यू आर राइट, आप सही हो। अगर नहीं होता है तो आपको दोबारा चेक करने की जरूरत है। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। देखिए आपको दिया कि प्रथम 17 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, हमें यह चीज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, हमने एवरेज निकालना सीख लिया, एवरेज एक्चुअल में क्या होता है, एवरेज पे क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं, कैसे कैसे हम उसके साथ में कर सकते हैं, एवरेज कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, उन सभी बातों के बारे में हमने डिस्कस किया। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि अब हम इन संख्याओं का औसत कैसे निकालें। जब संख्या कुछ दी नहीं गई हो, सिर्फ भाषाओं में आपको बोला गया हो, तब हम इसको कैसे निकालेंगे। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये कैसे कैसे आपसे पूछ सकते हैं। जो संख्याएं जो होती है ना, वो संख्या आपको कैसे कैसे वो आपसे बताएगा या कैसे क्वेश्चंस इस पे बनते हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। वो संख्या आपकी प्राकृतिक बोल सकता है या क्या बोलेगा आपसे, प्राकृत संख्या बोलेगा। ठीक है, सेकेंडरी आपको क्या बोल सकता है, वो पूर्ण संख्या बोल सकता है, पूर्ण संख्या, या आपसे क्या बोल सकता है सम, या आपसे क्या बोल सकता है विषम, या आपसे क्या बोल सकता है गुणज यानी किसी का मल्टीपल। ठीक है, तो इस टाइप से आपको संख्याएं वो दे सकता है। प्राकृतिक या प्राकृत संख्याओं का मतलब है नेचुरल नंबर्स, यानी वो नंबर्स जो प्रकृति में एग्जिस्ट करते हो। नाम से पता चल रहा है कि नेचुरल नंबर्स प्राकृतिक संख्याएं जो रियल में प्रकृति में एग्जिस्ट करती हो। तो हमने ये देखा कि वो संख्याएं जो प्रकृति में ऑलरेडी उपस्थित हो तो वो संख्या 1 से स्टार्ट होती है और कहां तक जाती है, आपकी अनंत तक जाती है। ठीक है, पूर्ण संख्याएं तो देखो यहां पर तो पूर्ण हो नहीं रही, आप एक चीज को मिस कर रहे हो। वो चीज क्या है कि जब कुछ नहीं हो तो हमें कुछ बताना पड़ेगा ना, 0 है, इट मींस हम 0 को अगर प्राकृतिक संख्याओं में शामिल कर लें तो वो संख्या पूर्ण हो जाती है, जिसको हम होल नंबर बोलते हैं, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या हमेशा कहां से स्टार्ट होती है, आपकी 0 से स्टार्ट होकर कहां तक जाती है, अनंत तक। ठीक है, अब हम बात करते हैं सम या विषम की बात करें तो सम या विषम की अगर मैं बात करूं तो सम संख्याएं कहां से स्टार्ट होती है, 2, 4, 6 और इस तरीके से हम चलेंगे तो ये अप टू इनफिनिट अनंत तक जाती है। ठीक है, विषम संख्याएं 1, 3, 5 ये सारी विषम संख्याएं होती है। ठीक है, गुणज या एक संख्या मैं आपको बता दूं, अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं क्या होती है, सबसे छोटी होती है 2, फिर 3, फिर 5, 7, 5 फिर 7 और इस तरीके से आपका चलता रहेगा और अप टू ये भी कहां तक होती है, अनंत तक होती है। एक चीज इसमें ध्यान रखने लायक है कि जो 2 है वो एकमात्र सम, 2 है वो एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। 2 के अलावा कोई सम संख्या अभाज्य नहीं होती, क्योंकि सभी संख्या में 2 का भाग जा सकता है। अभाज्य वो संख्या ही होती है जो कैन नॉट बी डिविजिबल फर्दर, जिसको आगे विभाजित ना किया जा सके, वो संख्या हमेशा क्या कहलाती है, आपकी प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या कहती है। अब हम बात करते हैं गुणज की यानी मल्टीपल की, यानी गुणज क्या होता है या मल्टीपल क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। गुणज क्या होता है कि गुणज का मतलब होता है मल्टीपल। जैसे मैंने लिया 3, 3 का मल्टीपल आगे 6, फिर कितना होता है 9, फिर 12, फिर 15। मतलब ये हुआ कि मल्टीपल का मतलब क्या कहें, मल्टीपल का मतलब आप पहाड़े से समझ सकते हो। ठीक है, ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, हमें एग्जाम क्लियर करना है, कोई पीएचडी नहीं करनी है। आप इतना ध्यान में रख सकते हो, गुणज इट मींस मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब पहाड़ा। आपसे कोई पूछे बताओ 7 के 5 मल्टीपल, तो आपको कुछ नहीं करना, कभी 7 के 5 मल्टीपल बताने ना, आपको 7 के गुणज बताने, तो आपको सर 7, 14, 21, 28 और 35। बस आपसे पूछे कि प्रथम 10 पूर्ण संख्याएं, ये आपके क्या थे, गुणज थे। अगर बात करें कि प्रथम 10 पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्याएं कहां से स्टार्ट होगी, 0 से, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अगर यही आपसे पूछी जाती कि 10 प्राकृतिक संख्या बताओ,
तो आप क्या करते, आप करते 1 2 3 4 और अप टू कहां तक जाते हैं आप, 10 तक, यही तो करते हैं आप। ठीक है, तो इन चीजों को एक डिफरेंस समझना जरूरी है। मैक्सिमम एग्जामिनर यहां पर फंसा देता है गुणज वगैरह ये बोल के, या अभाज्य संख्या बोल के, या पूर्ण संख्या बोल के, क्योंकि जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट, जहां कुछ ना कुछ लॉजिक होता है ना एग्जाम में, वही क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब देखो एक चीज ध्यान में रखना कि लगातार कभी भी पूर्ण संख्या, मैंने आपको क्या कहा था कि योग निकालना है आपको, है ना, तो कभी भी लगातार जैसे 1 2 3 1 से स्टार्ट होके और अगर n तक कोई प्राकृतिक संख्या अगर जा रही हो, 1 से n तक अगर प्राकृतिक संख्याओं का अगर आपसे योग पूछा जाए, 1 से n तक प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा जाए, तो हम योग कैसे निकालेंगे, हम योग निकालेंगे n+1 और बट्टे में क्या कर देंगे 2। ये योग का फॉर्मूला है। 1 से n तक लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग अगर आपसे पूछे तो n+1 अपॉन क्या कर दोगे, 2 कर दोगे। अब बात आती है एवरेज की, समझना बात को, यहां से बात आती है एवरेज की। तो औसत क्या होता है, औसत हमेशा और हमेशा योग बट्टे क्या होता है, संख्या होता है ना, रटना नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, इसका मैं डायरेक्ट आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा कि देखते ही आपको कैसे सोल्व करना है। ठीक है, आपने ये देखा योग बटे संख्या, योग कितना है, योग हमने अभी फाइंड आउट किया, कितना है n+1 और बट्टे में कितना है 2। अच्छा, ये योग हो गया। फिर संख्याएं कितनी है, तो संख्या 1 से लेकर कहां तक है, n तक, तो संख्याएं कितनी है n। ठीक है, अब देखिए यहां से n से n कट गया, तो मेरे पास में यहां पर निकल कर क्या आ रहा है, यहां पर ये आ रहा है कि n+1 बट्टे में 2, यानी जो एवरेज जो आ रहा है, जो औसत जो आ रहा है 1 से n तक की प्राकृतिक संख्याओं का अगर मैं औसत की बात करूं, लगातार प्राकृतिक संख्याओं की अगर मैं औसत की बात करूं, एवरेज की बात करूं, तो एवरेज आपका कितना होगा n+1 अपॉन 2। n क्या है, आप यहां पर बताओ मुझे, n है क्या, n है क्या, n आपकी लास्ट संख्या है, कौन सी संख्या, अंतिम। 1 क्या है, प्रथम संख्या है। तो मैं इसको क्या ऐसे लिख सकता हूं कि इसका अगर औसत की बात करें तो प्रथम संख्या प्लस क्या कर दें, अंतिम, और बट्टे में हम क्या कर देंगे 2। प्रथम प्लस अंतिम बट्टे में क्या कर देंगे हम 2। किसी भी लगातार प्राकृतिक संख्याओं की अगर हम बात करें, या कोई भी जहां पर इक्वल गैप हो, यानी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हो, जहां पर लगातार क्रमागत संख्याएं आपको दी गई हो, क्रमागत का मतलब होता है क्रम से, जिसमें एक का, जैसे मान लो यहां पर सब में एक का डिफरेंस है, तो ये एक का डिफरेंस आगे तक जाएगा। अगर ऐसी संख्या आपको दी गई हो तो उन संख्याओं में या एक का, दो का, तीन का, पांच का शब्दानुसार कुछ भी फर्क हो सकता है, कुछ भी अंतर हो सकता है। अगर ये आपका अनंत तक जाता हो, किसी भी संख्या तक जाता हो, n तक जाता हो, तो हमेशा ध्यान में रखना प्रथम प्लस अंतिम बट्टे 2, ये आपका एवरेज होगा। ठीक है, और हमारी भाषा में बात करें, योग n+1 अपॉन 2 होता है, और n संख्याओं का अगर मैं भाग दूं तो एवरेज n+1 अपॉन 2 होता है। n आपका अंतिम संख्या होती है, 1 आपकी प्रथम संख्या होती है, दैट इज द एवरेज इन दिस केस फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2, यानी प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टे में क्या हो जाएगा 2। ठीक है, अब देखो, अब क्या होता है कि जब मैं बात क्रमागत की कर रहा हूं तो मैं कुछ चीजें आपको और बता देता हूं। क्रमागत का मतलब होता है समान गैप। क्रमागत का मतलब क्या होता है, समान गैप, यानी समान अंतराल। क्रमागत का मतलब क्या होता है, समान अंतराल। कैसे, कि जैसे मान लो 1 2 3 4 और 5, जैसे 3 6 9 12 15 18 21, जैसे 11 22 33 44 55, जैसे 2 4 6 8 10 12 और 14, कुछ ऐसे आपको दिए गए नंबर है। ठीक है, अगर इन्हीं नंबर का मुझे एवरेज निकालना है तो हम कैसे निकालूंगा। अब इस केस में एक चीज नोट करना, ये सभी जो संख्याएं होती है, मैं दोनों तरीकों से आपको बताऊंगा। एक तो तरीका आप जोड़ के निकाल सकते हो, इसका एवरेज कैसे निकाल सकते हो, सबका योग निकाल लो जी, योग बट्टे क्या कर लो संख्या, पहला तरीका आपका ये। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, गैप सब में सेम है, देखिए एक का डिफरेंस, देखिए सब में ये 3 का मल्टीपल है तो 3 का डिफरेंस, यहां पर 11 का मल्टीपल है, 11 का पहाड़ा चल रहा है तो 11 का डिफरेंस, यहां पर 2 का पहाड़ा चल रहा है तो 2 का डिफरेंस। ठीक है, हमने यहां पर देखा कि जब समान गैप है, प्लस में सभी संख्या विषम संख्या में दी है,
ठीक है, विषम संख्या में है, विषम संख्या में है, तब तो और ही आसान हो जाता है। कोई भी संख्या अगर विषम संख्या में होती है ना तो और ही आसान हो जाता है। विषम संख्या में कैसी है आपको सर, ये तो विषम थोड़ी है, विषम संख्याओं में है बेटा। देखो 1 2 3 4 5, 5 संख्या है ना, 5 विषम है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या वो भी विषम है। 1 2 3 4 5, 5 संख्या वो भी विषम है। संख्याओं की जो संख्या ना वो विषम है। हमने अभी यहाँ पर एक चीज नोट की कि अगर संख्याएं एक रेगुलर गैप में दी गई हो, क्रमागत रूप से अगर आपको दी गई हो और उनमें संख्याओं की संख्या विषम हो, जैसे आपसे पूछ ले 5 लगातार संख्याएं, 7 लगातार संख्याएं, 3 लगातार संख्याएं, 9 लगातार संख्याएं, तो ये आपकी विषम संख्या है। उस केस में बहुत आसान हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है, हम कैसे करेंगे उस केस में, आप कैसे पता लगाओगे एवरेज क्या होता है? कुछ नहीं करना आपको, आप इतना करोगे, इनमें ठीक बीच की संख्या कौन है? 3, ये हमारा एवरेज। यहां पर ठीक बीच की कौन है? तो आप देखो 1 2 3, 1 2 3, बीच की कौन है? 12। यहां पर बीच की कौन है? 33। यहां इनके बीच में कौन सा है? आपका 8। तो ये आपका एवरेज है। ठीक है, संख्याएं अगर क्रमागत रूप से दी गई हो, समान गैप हो उनके बीच में, संख्या विषम संख्याओं में दी गई हो, जैसे 3 संख्या, 5 संख्या, 9 संख्या, 7 संख्या, तो उनमें बीच का एवरेज होता है, हमेशा ध्यान में रखना। ठीक है, आई बात समझ में? अगर फिर भी आपसे नहीं चीज पल्ले पड़ रही तो आप एक चीज और ध्यान में रख सकते हो, योग बटे संख्या करके निकाल सकते हो। फिर भी नहीं पार पड़ रही आपकी तो आप क्या करोगे? फर्स्ट यानी प्रथम प्लस क्या कर दोगे? अंतिम, और बटे में क्या कर दोगे? 2। जैसे इसका एवरेज अगर आप निकालो, देखो सारा गैप हमेशा सेम रहता है, एवरेज आपका सेम आएगा। 1 और 5, 1 + 5 बटे में 2, तो 6 बटे 2 कितना आ जाएगा? 3। तो देखिए यहाँ पर एवरेज कितना था? 3 था। ठीक है, इसका मैं निकालूं तो इसका पहला कितना है? 3, 3 और 21, 3 + 21 कितना आ गया? बटे में 2, तो 24 बटे 2 कितना आ जाएगा? 12। तो देखिए हमारा एवरेज भी कितना आ रहा था? 12 आ रहा था। ठीक है, इसकी हम बात करें तो पहली संख्या कितनी? 11 और 55। यहाँ पर अगर हम एवरेज निकालें तो 11 प्लस कितना आ जाएगा? 55, और बटे में क्या कर देंगे? 2, तो 66 बटे 2 यानी आपका कितना आ जाएगा? 33। यहाँ पर 2 और 14, तो 2 प्लस कितना है? 14 बटे में कितना है? 2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 8। तो हमने यहाँ पर देखा कि एवरेज हम फर्स्ट प्लस लास्ट कर सकते हैं, एवरेज हम सबको जोड़ के संख्याओं का भाग दे के कर सकते हैं, एवरेज हम डायरेक्ट देख के ऑब्जर्व करके कर सकते हैं। मैंने आपको 3 तरीके बताए और वो भी एकदम शॉर्ट और इजी मेथड सारे बताए। बेसिक भी मैंने आपको बताए, प्रूव करके भी मैंने आपको बताया और डायरेक्ट आपको बताए। ठीक है, क्या ध्यान में रखना है? क्रमागत संख्याएं जिसमें समान गैप हो, अगर ऐसा होता है, और विषम संख्याएं दी गई हो, जैसे 3 संख्या, जैसे 5 संख्या, जैसे 7 संख्या, जैसे 9 संख्या, अगर ऐसा दी गई हो तो उस केस में हमेशा ठीक बीच की आपकी संख्या आपका आंसर होता है। जैसे इसका बताओ, प्रथम 17 प्राकृतिक संख्याओं को औसत, 17 प्राकृतिक संख्या, तो 17 में आप देख लो 1 2 3 4 ऐसे लिख लो आप, 10 11, ठीक है, और 12 13 14 15 और 16 और 17, ये 17 मैंने लिख दी। मुझे इनका एवरेज निकालना है, तो एवरेज आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। कैसे? मैंने आपको बताया था पहली 8 और लास्ट की 8, बीच में कौन सी है? 9। 9 मेरा आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन डायरेक्ट आंसर। क्योंकि देखो 17 संख्याएं दी गई है और प्राकृतिक संख्याएं हैं, प्रथम 17, तो प्रथम तो 1 से स्टार्ट होगी, 1 से लेकर 17 तक जा रही है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब संख्या 1 से 17 तक जा रही है और 17 आपकी विषम संख्या है, तो ठीक बीच वाला आपका आंसर होगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए कितना हो जाएगा आपका? 9 इज द राइट आंसर। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो? फर्स्ट प्लस लास्ट यानी एवरेज अगर निकालो तो प्रथम प्लस अंतिम बटे में क्या कर सकते हो? 2, तो 18 बटे 2 यानी कितना आ जाएगा? 9। ऐसे भी आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, आई बात समझ में? नेक्स्ट देखो, यहां पर बताओ प्रथम 9 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? 9 का, तो हम क्या करेंगे? 2 4 6 8 10 12 14 16 और कितना कर देंगे? 18। ठीक है, आप फर्स्ट और लास्ट करके भी कर सकते हो, अदरवाइज 9 संख्या ना, तो 4 तो आप पहले की छोड़ दो, 4 आप
लास्ट वाली छोड़ दो, बच्ची कौन सी, बीच वाली, तो सी ऑप्शन आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हो। नहीं तो फिर क्या करोगे, 2 प्लस क्या कर दोगे 18 बट्टे में 2, तो 20 बट्टे 2 आपका कितना आ जाएगा 10। तो ऐसे भी आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, क्योंकि सारी बेसिक चीजें मैंने आपको बता रखी है। आप बताओ प्रथम 15 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। देखो विषम, सम या विषम दे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि सब में 2-2 का अंतर होता है, इक्वल गैप होता है, समान रूप से संख्याएं चलती है। ठीक है, अब बात यहां पर 15 की दी है, तो बहुत ही आसान चीज होगी, 15 विषम संख्या है ना, 15 विषम संख्या, तो इसका मतलब ये हुआ कि 15 आपकी एक विषम संख्या, ऑलरेडी 15 भी विषम है, तो बीच वाली आपकी आंसर होगी। तो बीच वाली कौन सी आएगी कि 15 में बीच वाला कौन सा होता है भाई बताना, 7 पहले का छोड़ दो, 7 बाद का छोड़ दो। तो विषम संख्या तो आप क्या करोगे, 13 तक करोगे, है ना, 13 के जस्ट बाद में क्या आता है 15, तो 15 आपका आंसर हो जाएगा। करके देख लो आप, 1 3 5 फिर 7 फिर 9 फिर आपका 11 13 15 17 19 21 23, ठीक है, कितनी होगी आपकी 5 और 5 10 2 12, फिर कितनी होगी आपकी 25 27 और 29, ठीक है 29 तक। अब आपको क्या करना है, इनका एवरेज निकालना है, तो 3 और 3 6 और 7, यहां तक ये, आगे भी 3 ये और 4 ये, तो बची कितनी 15, तो 15 आपका आंसर हो जाएगा इस तरीके से। और बाकी विषम संख्या, जब आपको सीधा आंसर आपको दिया होना कि 15 विषम संख्याओं का जो औसत है वो क्या होगा, तो जितनी संख्याएं दी हुई होती है ना, प्रथम का अगर प्रथम का केस दिया हो और आपसे बोले प्रथम 15 विषम संख्याएं, तो 15, तो आपका एवरेज भी 15। अगर आपसे पूछे कि 15, आपको ये पूछ ले कि भाई आप ऐसा बताओ 100 विषम संख्याओं का जो औसत है वो क्या होगा, तो 100 विषम संख्या, प्रथम 100 विषम संख्या, तो एवरेज भी आपका 100 ही होगा। ठीक है, नहीं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादा बातें आप याद रखने लायक बातें आप मत रटा करो, आप ये ध्यान में रखा करो कि जो कंसेप्ट है ना उसके अकॉर्डिंग आप चलो, कभी नहीं भूलोगे उनको। आप इसके बताओ 3 के प्रथम 5 गुणज, 5 गुणज, और वो भी किसके, 3 के, तो 3 6 9 12 और 15, 5 गुणज हो गए, 5 है, 2 पहले के छोड़ दो, 2 बाद के छोड़ दो, 3 आपका जो बीच वाला है वो आपका आंसर हो जाएगा। तो सी ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 3 और 15 18, 18 बटे 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 9। उसके बाद में देखो 11 के प्रथम 9 गुणजों का औसत क्या होगा। अब देखिए आप इन चीजों से समझ सकते हो ना, 9, तो 9 में तो 4 तो पहले की छोड़ दो, 4 बाद की छोड़ दो, 5वां बीच वाला, मतलब ये है कि 11 का पहाड़ा 5 बार बोलोगे ना तो 5वां आपका आंसर है, यानी 55, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर। इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत अच्छी तरीके से सारे क्वेश्चन हो रहे हैं। आप जल्दी से ये बताओ कि प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत क्या होगा। प्रथम 100 धन पूर्णांक, धन देखो पॉजिटिव इंटीजर, यहां पर बात किसकी हो रही है, पॉजिटिव इंटीजर। हम जो धन पूर्णांक है ना उसको हम क्या बोल सकते हैं, प्राकृतिक संख्या भी बोल सकते हैं, प्राकृतिक या प्राकृतिक संख्या भी बोल सकते हैं। तो यहां पर ज्यादा कोई कंफ्यूज होने वाली बात है नहीं, हम इसको प्राकृतिक या प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। क्यों, क्योंकि जो पूर्णांक होते हैं ना, जो पूर्णांक होते हैं वो पूर्णांक 3 टाइप के होते हैं। एक तो होता है धन पूर्णांक, एक होता है उदासीन, एक होता है आपका ऋण पूर्णांक। ठीक है, जो धन पूर्णांक है वो आपका 1 से स्टार्ट होता है और कहां तक जाता है, अनंत तक। उदासीन 0 होता है। ऋण पूर्णांक -1 से स्टार्ट होता है और कहां तक जाता है, -अनंत तक। ठीक है, इन सभी धन पूर्णांकों को जो 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाते हैं, इन सभी को हम प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। धन पूर्णांक को प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या हम बोलते हैं। तो इनका क्लासिफिकेशन भी ध्यान में रखें कि कौन से धन पूर्णांक होते हैं, कौन से ऋण पूर्णांक होते हैं। तो सभी धन पूर्णांक आपके प्राकृतिक संख्या प्राकृत संख्या कहलाते हैं। और धन पूर्णांक आपके कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं और कहां तक जाते हैं, अनंत तक जाते हैं। तो प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत क्या होगा, तो प्रथम 100, तो देखो 1 से स्टार्ट होगा, कहां तक जाएगा, 100 तक जाएगा। तो एवरेज कितना होगा भाई, फर्स्ट प्लस लास्ट और बट्टे में 2, तो 101 बट्टे में 2, यानी हमारा आंसर 50.5 होगा। हमारा आंसर कितना होगा, 50.5, यानी सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, फिर देखो
100 तक सम प्राकृतिक संख्याओं का योग। 100 तक, ये चीज ध्यान में रखना। देखो प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या है और 100 तक दोनों में अंतर होता है। 100 तक में तो आपको क्या करना है, पहली आपकी 2 और 100 तक चलेंगे तो 100 खुद शामिल है, तो कितना आ गया आपका 100 खुद शामिल आ गया। ठीक है, तो 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत हमें अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट प्लस लास्ट, तो 2 और प्लस हम क्या कर देंगे 100 और बटे में हम क्या कर देंगे 2, तो ये हमारा कितना आ गया 102 बटे 2, यानी 51 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 51, तो यहां पर आप इसको क्या कर लेना 51 कर लेना, 51, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, 100 तक पूछा है। अगर आपसे पूछता कि प्रथम 100 पूछता आपसे कि भी प्रथम 100 का बताओ, तो आप क्या करते, अगर बात वो प्रथम 100 की करता, प्रथम 100 सम संख्या, ठीक है, तो आप क्या करते 2 और 100 सम संख्या, तो 100 सम 100 ही विषम, तो 2 से स्टार्ट होगा और ये कहां तक जाएगा फिर आपका 400 तक। अच्छा प्रथम 100 है ना, तो कहां तक जाएगा आपका 200 तक। ठीक है, तब एवरेज कितना होता 2 प्लस 200 और बटे में 2, तो 202 बटे 2 यानी कितना आ जाएगा आपका 101 आपका राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से ध्यान में रखना है, 100 तक सम संख्याओं का और प्रथम 100 दोनों में अंतर होता है। प्रथम 100 का मतलब है कि पहली 100 सम संख्या है, तो जब पहली 100 होगी तो पहली 100 विषम भी होगी, तो 100 और 100 200, यानी 200 तक की बात कर रहे हैं। तो पहली संख्या अगर 2 है तो विषम संख्या क्या आती है 200, क्योंकि देखो सब संख्याएं स्टार्ट होती है ना, जब बात करूं 1 2 3 ऐसे अगर संख्या स्टार्ट होती है ना, तो पहली संख्या विषम होती है फिर सम आती है, पहली आपकी विषम होती है फिर सम आती है। तो विषम संख्याओं अगर आप उसे पूछे 100 तक विषम संख्या है, तो 100 तक की बात करें तो विषम संख्या 99 तक आती है और सम संख्या 100 बाद में शामिल है, क्योंकि विषम संख्या ठीक बाद में सम संख्या आती है। तो इस तरीके से हमने अगर मान लो प्रथम 100 सम संख्या लेनी है, तो 100 सम और 100 विषम, तो लास्ट की जो सम संख्या होगी ना वो 200 होगी, 198 नहीं होगी, वो क्या होगी 200। लेकिन लास्ट की अगर आपकी विषम संख्या की बात करो, अगर प्रथम 100 की, तो लास्ट की 199 होगी। इन चीजों का ध्यान में रखना है। देखो फिर 50 तक विषम संख्याओं का, 50 तक विषम संख्या, तो 50 तक है ना, 50 तक, तो प्रथम तो 1 है और 50 तक है तो क्या होगा 49, तो हमें क्या करना है फर्स्ट प्लस लास्ट और बटे में 2, कितना आ जाएगा 25, तो सी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगर यही प्रथम 50 पूछ लेता तो प्रथम 50 विषम संख्या, तो प्रथम 50 तो 50 ही विषम होगी, 50 ही सम होगी, तो संख्या कितनी होगी 100, तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे और कहां तक हमारा जाएगा 100 से ठीक पहले क्या होगा 99, तो यहां पर 1 प्लस 99 और बटे में क्या कर दोगे 2, यानी कितना आ जाएगा हमारा 50। अगर प्रथम 50 विषम संख्या की बात करते तो 50 तक की बात करें तो कितना होगा 25। लेकिन विषम संख्याओं के केस में हमेशा एक चीज ध्यान में रखना, जितनी संख्याएं होती है ना विषम संख्या, वही उनका एवरेज होता है। जैसे 50 तक कितनी होगी 25 होगी, तो हमारा एवरेज कितना होगा 25। प्रथम 50 खुद बोल रहा प्रथम 50, तो खुद बता ही रहा कि 50 विषम संख्या, तो एवरेज भी कितना है 50। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे एक चीज बताओ कि प्रथम 7000 विषम संख्याओं का एवरेज क्या होगा, प्रथम 7000 की बात कर रहा हूं, तो मैं विषम संख्या खुद मैं बता कितनी रहा हूं आपको 7000, तो एवरेज 7000 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है कि जो विषम संख्या है जितनी क्वांटिटी होती है ना, वही आपकी क्या होता है एवरेज होता है। यहां पर 50 तक पूछा था तो आपकी विषम संख्या कितनी थी 25, तो एवरेज कितना है 25। यहां पर प्रथम 50 पूछिए तो बता 50 रखी है, तो एवरेज भी 50 ही होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि प्रथम 90 विषम संख्या, प्रथम 90 विषम संख्या और 90 तक विषम संख्या, 90 तक विषम संख्या का एवरेज आपको बताना है। प्रथम 90 विषम संख्या, तो प्रथम 90, ठीक है, तो यानी पहली 90, तो विषम संख्या कितनी है 90, तो एवरेज भी कितना होगा 90 होगा। 90 तक,
तो विषम संख्याएं कितनी है 45, तो एवरेज भी कितना होगा 45 होगा। जितनी विषम संख्याएं वही उनका एवरेज होता है। ठीक है, इस सम संख्याओं में नहीं होता, ध्यान में रखना। अब बताओ प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 10, कुछ नहीं करना है यार, प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्या, तो 10 सम होगी तो 10 विषम होगी, तो बात 20 तक जा रही है, तो 2 4 और ऐसे करते करते कहां तक जाएंगे 20। तो आपको क्या करना है 2 और 20 को जोड़ देना है और बट्टे में क्या कर देना है 2। 22 बट्टे 2 कितना आ जाएगा 11 है, यानी बी ऑप्शन आपका सही उत्तर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। देखो प्रथम 200 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। देखो प्रथम 200 कितनी विषम संख्या है 200, तो एवरेज भी कितना होगा 200। बस बात खत्म, कुछ नहीं करना। अगर आप नहीं विश्वास होता तो आप करके देख सकते हो। 200 विषम संख्या, तो 200 सम संख्या, तो 200 200 कितने होंगे 400। तो बात कहां तक जाएगी, बात जाएगी 399 तक। तो फर्स्ट कितना है 1, लास्ट कितना है 399। ठीक है, बट्टे में कितना है 2, तो 400 बट्टे 2 कितना आ जाएगा 200। आ तो वही रहा है ना। जितनी विषम संख्या वही आपका एवरेज होता है। अब बताओ 10 पूर्ण संख्याओं का औसत। 10 पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। 2 3 4 5 6 7 8 और 9। पहली जो है वो आपकी कितनी है 0, लास्ट कितनी है आपकी 9। तो 0 और 9 बटे 2 कितना आ जाएगा 4.5, 4.5 कितना आ जाएगा 4.5। उसके बाद में हम बात करते हैं 20 से 80 तक पूर्ण संख्याओं का। देखो पूर्ण संख्याओं में डिफरेंस कहां तक होता है, पूर्ण संख्या में मेन दिक्कत क्या होती है, कहां तक डिफरेंस होता है कि पूर्ण संख्या शुरू से जब बात की जाती है ना तब 0 से स्टार्ट होती है, दिक्कत तब होती है। अब इसने कहा 20 से 80 तक पूर्ण संख्या होगा, तो 20 से 80 तक हम प्राकृतिक भी तो मान सकते हैं इसे। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 20 से 80 तक है ना, 20 21 ऐसे करके कहां तक है 80 तक। तो हम मुझे क्या करना है, प्रथम कितनी है 20, लास्ट कितनी है 80, बट्टे में क्या कर देना है 2। तो हमारा कितना आ जाएगा 100 बट्टे 2 यानी 50। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखो प्रथम 40 पूर्ण संख्याओं का योग कितना होगा, ये हमें निकालना है। प्रथम 40 पूर्ण संख्याओं का योग कितना होगा, ये चीज हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब देखो योग के केस में मैंने आपको बताया था योग हम कैसे निकालें। योग निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि एवरेज को आप संख्या से गुणा कर दीजिए, एवरेज को संख्याओं से गुणा कर दीजिए। एवरेज यहां पर दिया कितना है आपको, संख्याएं कितनी दे रखी है प्रथम 40, ये लो 40। अब बात एवरेज की आती है, एवरेज हम कैसे निकालें। एवरेज निकालना मैंने आपको बताया 0 फिर 1 पूर्ण संख्या ना, तो 0 1 2 ऐसे करके कहां तक जाएगी आपकी बात 39 तक। तो एवरेज हमारा कितना आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा 0 प्लस 39, 0 प्लस 39 और बट्टे में कितना आ जाएगा आपका 2। तो ये यहां पर आपका कितना आ जाएगा टोटल एवरेज, एवरेज हमारा निकल कर आ जाएगा 19.5। हमारा जो एवरेज है वो कितना आ गया 19.5। अब 19.5 को हम यहां पर रख देंगे 19.5 और इंटू क्या कर देंगे हम 40। तो 19.5 इंटू अगर 40 हम करें तो यहां पर हमारे पास में कितना निकल कर आ रहा है 195 इंटू कितना हो जाएगा आपका 4, या आप इस तरीके से कर सकते हो 700, टोटल कितना आ जाएगा आपका 80, 780, यानी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर। हमें क्या करना है, योग निकालना हमने सीख रखा है। योग एवरेज इंटू क्या होता है संख्या होता है। एवरेज हम कैसे निकालेंगे, एवरेज निकालना भी सीख रखा है, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे में 2। क्योंकि जैसे पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्या, सारी क्रमागत संख्याएं होती है, इनके बीच में गैप सेम होता है, अंतराल सेम होता है। तो हमें क्या करना होता है, जस्ट उनका एवरेज फाइंड आउट करना है और उनकी जितनी संख्या है उनसे मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास में योग आ जाएगा निकल के। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। प्रथम 30 सम संख्याओं का योग। योग मैंने आपको बता रखा है, अभी मैंने बताया था योग होता क्या है, एवरेज इंटू संख्या, एवरेज इंटू संख्या। हालांकि इनके फॉर्मूले होते हैं लेकिन आप रटो मत, आप एवरेज इंटू संख्या इसको ध्यान में रखो। प्रथम 30
तो प्रथम 30 सम संख्याओं की बात करें तो 30 विषम भी तो होगी, तो बात कहां तक जाएगी, 60 तक, है ना। तो मुझे कहां से लेना है, 2, 4 और ऐसे करते करते कहां तक जाना है, 60 तक। तो हमें एवरेज कितना आ जाएगा, हमारा एवरेज आ जाएगा 2 + 60 और प्लस कितना आ जाएगा 2। तो हमारा एवरेज कितना निकल कर आ रहा है, 31। एवरेज कितना निकल कर आ रहा है, 31। और वैसे भी सम संख्याओं में ध्यान रखना कि विषम संख्या में क्या होता है, जितनी विषम संख्या पूछी जाती है ना उतना ही आपका एवरेज होता है। और सम संख्याओं के केस में क्या होता है कि जितनी पूछी जाती है उनसे एक ज्यादा होता है, 30, तो एवरेज कितना है, 31। 50 सम संख्या तो एवरेज कितना है, 51। ये ध्यान में रखना आपको, अगर प्रथम की बात हो तो स्टार्टिंग से। आई बात समझ में। यहां पर देखा 31, तो एवरेज 31, संख्याएं कितनी आपकी 30, तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 930 इज द राइट आंसर, 930, 930। तो इस तरीके से आप इनको सोल्व कर सकते हो। फिर देखो 5 के प्रथम 8 गुणजों का औसत क्या होगा। 5 के प्रथम 8 गुणज का जो औसत है वो क्या होगा, ठीक है। तो 5 के प्रथम 8 गुणज है, तो आपको क्या करना है, 5, फिर आप 5 × 8, गुणज का मतलब पहाड़ा है ना, 5 × 8 40, तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और कितना है, 40। प्रथम 8 की बात हो रही है, तो फर्स्ट प्लस लास्ट, तो 5 + 40 और बट्टे में कितना कर दोगे, 2। तो हमारा जो एवरेज है वो 45.2 यानी कितना आ जाएगा, 22.5 आपका सही उत्तर हो जाएगा, सी ऑप्शन। अब इस तरीके से कर सकते हो। नहीं तो एक चीज ध्यान में रखना, मैं आपको एक चीज और बताता हूं इसी के अंदर। देखो मैंने क्या कहा था, अगर ये 8 की जगह 7 होता ना तो चौथी संख्या हो जाती है एवरेज, 9 होता तो 5 ही हो जाती। लेकिन यहां पर संख्याएं कितनी है, देखो 4 ये छोड़ूं तो मेरे पास में बच्चे ही नहीं, फिर एवरेज कहां जाए बताओ। तो एवरेज जब संख्याएं सम संख्याओं में दी हुई है, विषम होती है तो मैंने बताया था आपको बीच वाली होती है, और अगर संख्याएं सम संख्याओं में दी हुई होती है, जैसे 8 संख्या, 6 संख्या, 4 संख्या, 10 संख्या, तब एवरेज हमेशा बीच में, एवरेज तो बीच में ही रहता है। तो एवरेज किसके बीच में रहेगा, कि हमने देखो जोड़े बना लिए, पीछे से 4 छोड़ दी, आगे से 4 छोड़ दी, एवरेज कहां रहेगा, एवरेज इनके बीच में रहेगा। तो एवरेज में अंतर कितना है, 5, यहाँ इन दोनों बीच अंतर कितना है, 5, तो 2.5 इसको दे दो, 2.5 इसको दे दो, तो ये अगर मान लो 2.5 इसमें जुड़े तो कितना आ गया, 22.5, 2.5 इसमें से घटा दो तो कितना आ जाएगा, 22.5। कहने का मतलब जो बीच वाली दो संख्याएं होती है ना, उनका एवरेज यानी उनका योग का जो आधा है ना वही एवरेज होता है, ठीक है। आप ऐसे भी देख सकते हो, हमेशा एवरेज देखो किस तरीके से चलता है, ये कितना है, 5 और 40, 45/2, 22.5, 10 और 35 ऐसे भी चलता है, 10 और 35, 15, 30, ये देखो सेम गैप में चलता है, एकदम सेम प्रोसेस इनका चलता है, और सबका एवरेज, सबका आंसर भी वही आता है जो यहां पर आपका आ रहा है, ठीक है। एवरेज वैसे भी बीच वाली संख्याओं के बीच में रहता है। फिर देखो प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखें भाई। प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं, तो 10 अभाज्य संख्या लिखनी पड़ेगी, 2, 3, 5, फिर क्या आ जाएगा, 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, फिर 23, कितनी हो गई आपकी, 3 और 4 और 4 8, ये 9, और ये कितना हो गया 10, 29। तो हमने देखा प्रथम 10 अभाज्य संख्या, प्रथम 10 अभाज्य संख्या, और इन अभाज्य संख्याओं को अब जोड़ना पड़ेगा। इसके लिए आपको ध्यान में ही रखना है या योग कर लेना है इनका। तो इनका योग अगर हम करते हैं तो हमारे पास में योग कितना आ जाएगा, टोटल हम करें तो 129, और संख्या कितनी है 10, तो एवरेज आपका कितना होगा 12.9 आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। हमारा जो एवरेज आएगा वो कितना आ जाएगा 12.9। तो इस तरीके से हमने देखा कि इस वीडियो के अंदर कि एवरेज जो बेसिक जो टॉपिक है, जो बेसिक जो इसका कंसेप्ट है उसके बारे में हमने डिस्कस किया, कैसे एवरेज हम निकालेंगे, कैसे एवरेज हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों के बारे में हमने इस क्लास के अंदर देखा, और नेक्स्ट वीडियो में जस्ट इसके आगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस कंसेप्ट का हम आगे कैसे यूज करेंगे उन सभी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।